कि शनि संबंधित दोष कौन कौन से हैं और उनसे किस तरह की तकलीफ होती है, किस तरह का प्रभाव रहता है मनुष्य के जीवन में। ये शनि संबंधी जन्म दोष जो होते हैं ना, हाँ। हम माँ के गर्भ से लेकर आते हैं। एक रहस्य सीक्रेट कि जो हमारी जन्म पत्रिका बनती है ना, वो जन्म पत्रिका असल में हमारे इस जन्म की है नहीं। शनि के कौन कौन से दान हम कर सकते हैं, तो किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? दान बड़ा सोच समझ के कीजिए। शनि दान सबको नहीं करना है। कोई ऐसा उपाय है शनि जी का जो हम कर सकते हैं जिससे हमें कोई फल मिले? ऐसे चिकित्सा जिसे हमने अब उसे नाम दे दिया है, 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने क्लियर कह दिया था इनको संतान नहीं होने वाली। अच्छा। और उनके आज एक नहीं, दो नहीं, 3-3 बच्चे हैं। तो कहते हैं ना कि नीलम आपको बना भी देता है, नीलम आपको बर्बाद भी कर देता है, इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर। पहले तो मैं आपको बताऊं, जो कुंडली दिखाकर भी नीलम पहनते हैं कई बार, तो वो भी गलत पहनते हैं। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस पॉडकास्ट में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। आज का ये पॉडकास्ट हमेशा के पॉडकास्ट से थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बहुत ही खास बातें होने वाली है। कहते हैं ना दोस्तों, मतलब कई पॉडकास्ट आपने देखे होंगे जिसमें हमने शनि को लेकर बात की, हमने ग्रहों को लेकर बात की, हमने आपकी जिंदगी में आने वाली रुकावटों को लेकर बात की। लेकिन आज के पॉडकास्ट में बहुत कुछ खास है। ये पॉडकास्ट बहुत वायरल होने वाला है और आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा भी जरूर कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, जैसे कई बार आपने देखा होगा ना कि हम शनि को लेकर जब भी बात करते हैं तो लोग बड़ा घबरा जाते हैं, बड़ा डर जाते हैं। कहते हैं भाई शनि की 7.5, अब तो जिंदगी में सब कुछ मतलब खराब ही होने वाला है, ये 7.5 साल कैसे गुजरेंगे वाकई खुद भी नहीं समझ आएगा। कई बार लोग शनि की ढैया से भी डरते हैं। मतलब शनि का नाम, मतलब लोगों को लग रहा है कि बस अब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके शनि महाराज से मांगते हैं तो वो आपको देते भी हैं। कहते हैं ना कि शनि अगर कई बार आपको रुलाता है तो कई बार आपको हंसाता भी है, आपको राजा भी बनाता है। तो आज का ये पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है। मेरे इस पॉडकास्ट में बहुत ही खास मेहमान को मैं लेकर आई हूँ, उनसे आपका परिचय कराती हूँ। और सबसे बड़ी बात कि जब आप उनसे मिलेंगे और उनकी बातों को सुनेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि शनि से डरने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ यहाँ पर शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी, जिन्होंने संन्यास लिया और उसके बाद उनका जो सन्यासी नाम है वो है साध्वी वेदिका श्री चेतनागिरी दीदी माँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय शनिदेव। जय शनिदेव। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ, जैसे शनि का नाम आता है तो लोग बड़ा घबरा सा जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट में हम सभी मिथों को यहाँ पर क्लियर करें। पंच महापुरुष योग के बारे में हमने बहुत बार सुना है, लेकिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता कि ये है क्या, इसका प्रभाव क्या पड़ता है जीवन में, कब ये लगता है, हम कैसे पहचानें। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत सुंदर। पंच महापुरुष योग का अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति जो भीड़ से अलग हटके अपने जीवन में कुछ कर रहा है, करेगा, या जिसकी जिंदगी में बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो किसी भीड़ ने नहीं किए। 100 की जन्म पत्रिकाएं तैयार होंगी तो किसी एक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में पूर्ण तरह से पंच महापुरुष फलित होता है। तो जो पंच महापुरुष योग है ये 5 प्रकार से बनता है। अच्छा। शनि से भी बनता है, शुक्र से भी बनता है, मंगल से भी बनता है, बुध से भी बनता है और गुरु से भी बनता है। 5 ग्रह अलग अलग प्रकार के पंच महापुरुष योग बनाते हैं। हमारे आसपास जितनी प्रतिष्ठित हस्तियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में, समाज में, राष्ट्र में या फिल्मी इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड में या कहीं और बड़े क्षेत्रों में नाम कमाया है अलग अलग तरीके से, वो किसी न किसी पंच महापुरुष योग से प्रभावित रही हैं। कहने को तो लोगों ने ये भी कहा कि मंगल से बनने वाला रुचक योग हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी की जन्म पत्रिका में है, पर मोदी जी की जन्म पत्रिका में रुचक योग अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। शायद ज्योतिष की गणना नए लोगों ने की होगी, क्योंकि वो जो पंच महापुरुष योग का जो पूरा सूत्र है वो पूरा यदि लागू होता है तो वो पंच महापुरुष योग बनाता है। हालांकि मोदी जी की जन्म पत्रिका में हमने पिछले बार डिस्कशन किया है तो बहुत कुछ हमने वह लोगों को सिखाया भी है, पर यहाँ जो
लोगों ने गलत तरीके से ये भविष्यवाणी की है कि मंगल से बनने वाला रुचक योग हमारे प्रधानमंत्री की जी जन्म पत्रिका में है। वो मैं एक भ्रम तोड़ने के लिए ये शब्द आपको बोल रही हूँ कि वो रुचक योग उनकी पत्रिका में नहीं है। अब बनता कैसा है मैं बताती हूँ आपको। अब मैं शुरुआत करती हूँ गुरु बृहस्पति देवता से। गुरु बृहस्पति देवता जो पंच महापुरुष योग बनाते हैं उसका नाम है हंस योग। जिसकी भी जन्म पत्रिका में ये हंस योग बनेगा, आपको मालूम है कि हंस पक्षियों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत पवित्र, कहते हैं ना कि हंस भले ही भूखा रह जाएगा पर मोती ही चुनेगा। तो हंस की खासियत बहुत शानदार है, उसकी गणना बहुत अच्छी की गई है। इसीलिए जो हंसों के जैसा अपना जीवन जीता है या जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगह बना लेता है जिसे हम कहते हैं कि वो परम हंस बन गया, तो उसे हंस योग लागू होता है। हंस योग बनता कैसे है? गुरु बृहस्पति देवता की दो राशियां हैं, एक है धनु राशि और एक है मीन राशि। जब कभी भी किसी की भी जन्म पत्रिका में पहले घर में या चौथे घर में या सातवें घर में या 10वें घर में, ये केंद्र के 4 घर कहलाते हैं। इन केंद्र के 4 घरों में कहीं भी धनु राशि पर या मीन राशि पर गुरुदेव अपनी खुद की राशि पर विराजमान हो जाएं। गुरु बृहस्पति देवता मीन में या धनु में बैठें और वह भी पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 10वें घर में, तो वो हंस योग बनना चालू होता है। ये एक सूत्र। दूसरा सूत्र क्या है? गुरु बैठे यदि उच्च के होकर, तो जैसे हम देखते हैं कि गुरु बृहस्पति देवता कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो यदि वो मीन राशि में नहीं बैठे हैं या धनु राशि में नहीं बैठे हैं पर कर्क राशि में उच्च के होकर बैठे हैं, घर वही है, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम। तीसरा सूत्र, यदि गुरु बृहस्पति देवता बैठे हैं तो उनके आसपास, उनके बगल में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा ग्रह नहीं हो कि जो उनके साथ में युति बना रहा हो, वो अकेले ही होना चाहिए। चौथा सूत्र, वो जहाँ बैठे हैं उनको देखने वाला 7वीं दृष्टि से या 10वीं दृष्टि से कोई ग्रह ना हो। उनको देखने वाला यदि कोई ग्रह है तो वो लागू नहीं होगा। अच्छा। उनके साथ में कोई ग्रह है तो लागू नहीं होगा, और वो उच्च के नहीं है तो लागू नहीं होगा, या स्वग्रही नहीं है तो लागू नहीं होगा। तो ये सारी बातें एक साथ देखी जाती हैं तो वो हंस योग बन जाता है। तो गुरु बृहस्पति देवता जिसकी जन्म पत्रिका में हंस योग बना रहे हैं, वो आध्यात्म के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, वो ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में, वो लोगों को जीवन की एक नई विद्या सिखाने के लिए, जैसे हम कहते हैं जो गुरु के क्षेत्र हैं, धर्म, आध्यात्म, शिक्षा, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा पूजनीय अग्रणी बन जाते हैं, उसे हंस योग का लाभ मिलता है। इसी तरीके से अब हम आते हैं मंगल के ऊपर में। मंगल देवता सेम यही, यदि अपनी वृश्चिक राशि पर, यदि अपनी मेष राशि पर प्रथम बैठें, चतुर्थ बैठें, सप्तम बैठें या अष्टम स्थान पर बैठें, ये मैं बता रही हूँ रुचक योग क्या होता है। मंगल देवता ठीक इसी प्रकार से यदि उच्च के होकर, क्योंकि मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं, तो मकर राशि में उच्च के होकर यदि वो प्रथम बैठें, चतुर्थ बैठें, सप्तम बैठें या दसम बैठें, तो ये रुचक योग बनना चालू होता है। तीसरी शर्त, मंगल देवता अकेले बैठे, कोई साथ उसके ग्रह नहीं होना चाहिए। अच्छा। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में मंगल देवता खुद अपनी राशि पर हैं, रुचक योग का पहला सूत्र, पर उसके साथ चंद्रमा भी है, तो वो सूत्र कट गया, है ना। तो इस तरीके से यदि मंगल देवता बैठे हैं तो उनके साथ में कोई दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए। अगला सूत्र कि कोई देखने वाला भी ग्रह नहीं होना चाहिए। केंद्र में कोई ग्रह ऐसा है या कोई सप्तम स्थान में जो उन्हें दृष्टि दे रहा है, तो दृष्टि से भी वो जो योग है वो कट जाता है। तो इस तरीके से इसे रुचक योग कहते हैं। रुचक योग का मतलब होता है कि मंगल के क्षेत्र में, मंगल के क्षेत्र क्या है कि हमारे फौज में, हमारी सेना में,
हमारे जितने भी लोग परम चक्र अवार्ड जीते हैं, जितने परमवीर चक्र लेते हैं, या जो भी खेल कूद की दुनिया है, या मतलब जिसे हम कहते हैं कि लोगों ने हमारा नाम रोशन किया है और हमें ओलंपिक में जाके जिताया है, तो इस तरीके से मंगल के जो क्षेत्र से रिलेटेड कार्य क्षेत्र है, बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र है, उससे संबंधित ये रोचक योग काम करता है। ये युद्ध के सेनापति की तरह ये अपनी एक इंटरनल फौज तैयार करके, जिसमें कहते हैं कि वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में जो पाता है वो सारे ग्रुप उसे सपोर्ट करते हैं और सारे ग्रुप के सहयोग से लोकप्रियता पाकर नाम उसका होता है, सपोर्ट सारी सेना का होता है, क्योंकि मंगल गॉड ऑफ वार युद्ध का सेनापति है। और वो यदि रोचक योग में है तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं से सपोर्ट देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अब तीसरे ग्रह की हम बात करते हैं। अब आते हैं हम शुक्र के ऊपर। शुक्र का जो है वो मालव योग बनता है। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनको मालव योग रहा है, बहुत बड़ी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज की बहुत सारी हस्तियां हैं जिनको ये मालव योग रहा है। तो जयललिता जी जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी एक्टर्स थी, उनको ये मालव योग था। हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको मालव योग था। ऐसी और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जिनको ये मालव योग था। मालव योग का मतलब होता है कि आर्ट की लाइन में, कला की लाइन में, आपके उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में दुनिया को प्रेजेंट लाइफ में आप एक नई जिंदगी देते हो, या आपकी एक्टिंग से मतलब फेमस हो जाते हो आप, लोकप्रियता पाते हो आप, और एक भीड़ से अलग हटके एक सितारे की तरह आप चमकते हो, ऐसा आपका नाम रोशन होता है। तो वो मालव योग शुक्र से बनता है। शुक्र यदि अपनी स्वयं की वृषभ राशि पर, शुक्र यदि अपनी स्वयं की तुला राशि पर, यदि वह केंद्र में बैठे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम या दसम स्थान पर, या वो उच्च के होकर बैठ जाएं, शुक्र जो है ना वो उच्च के होकर बैठ जाएं, तो शुक्र जो उच्च के होते हैं वो मीन राशि पर उच्च के हो जाते हैं, तो वो उच्च के होकर बैठ जाएं। तो यदि ऐसी स्थिति हो और केंद्र में ही वो शुक्र देवता बैठे हों, या स्वग्रही हों, या फिर वो उच्च के होकर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसे मालव योग बन जाएगा। पर कोई ग्रह उनके साथ नहीं होना चाहिए और कोई ग्रह देखने वाला भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई ग्रह उनको देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो मालव योग भंग हो जाएगा। अब आते हैं हम बुध के ऊपर, भद्र योग। बड़े बड़े उद्योगपति हुए हैं, बड़े बड़े खूब पैसे वाले लोग हुए हैं, जिन्होंने आपको कल्पना भी नहीं होगी कि एक बहुत निम्न लाइफ से शुरुआत किया था और बहुत हायर पोजीशन पर वो पहुंच गए हैं। आपके एप्पल कंपनी के मालिक को देखिए, ये सब भद्र योग वाले हैं। तो जो उद्योगपति हैं, ज़्यादातर जो आप व्यापारी कह सकते हैं, ये अच्छे पैसा कमाने के जो मार्ग पाने वाले व्यक्ति हैं, ये भद्र योग को ज़्यादा मतलब ये है कि प्रभावित करते हैं। तो भद्र योग में क्या है कि बुध कीजिए व्यापार, ये व्यापार अधिपति बुध यदि अपनी खुद की राशि पर है, मिथुन राशि पर है, कन्या राशि पर है, या ये उच्च के हुए हैं, यदि ये उच्च के हुए हैं, और वैसे भी जो बुध हैं वो कन्या राशि पर उच्च के हो जाते हैं, तो ये बुध यदि लग्न में है, ये बुध यदि चतुर्थ स्थान पर है, ये बुध यदि आपके दसम स्थान में है या सप्तम स्थान में है, और कोई ग्रह साथ में नहीं है और कोई ग्रह इनको देख नहीं रहा है, तो यह अपने आप में भद्र योग बना देंगे। और जब भद्र योग बनाएंगे तो इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति भीड़ से अलग हटके हो जाएगा। पता नहीं कौन सी नई रिसर्च की चीज़ लाके मार्केट को दे दे और मार्केट में उसकी चीज़ चल पड़े और वह रातों रात फेमस हो जाए। पर ये होता सब शनि के समय में है। जब तक शनि का समय नहीं आता तब तक बोया गया जो बीज है वो फल भी नहीं देता। तो इस तरीके से अब आते हैं हम शनि के योग पर। शनि देव बनाते हैं शशि योग। बहुत कम लोगों को ये पूर्ण शशि योग होता है, और जिसको ये पूर्ण शशि योग होता है वह व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं रह सकता, वह व्यक्ति घर के बंधनों में नहीं रह सकता। उस व्यक्ति की ज़िंदगी में कर्म प्रधान होता है, वह व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में नेतृत्व करने के लिए ही चुना गया है। तो शशि योग का मतलब यह है कि शनिदेव जी अपनी मकर राशि पर या शनिदेव जी अपनी कुंभ राशि पर यदि प्रथम बैठे हैं, चतुर्थ बैठे हैं, या सप्तम बैठे हैं, या दसम स्थान पर बैठे हैं, चाहे वो मकर पर बैठे
और चाहे वो कुंभ पर बैठे, इन घरों में कहीं बैठे हैं, या फिर वो तुला राशि पर उच्च के होते हैं। तो तुला राशि पर यदि प्रथम बैठ जाएं, चतुर्थ, सप्तम या दसम बैठ जाएं, या फिर ऐसे बैठे कि कोई ग्रह उनके साथ ना हो और कोई ग्रह उनको देखे भी ना, तो वो स्वतंत्र रूप से उस राशि पर बैठे हैं, तब इसे शशि योग कहते हैं। शशि योग का मतलब होता है कि यदि वो गांव का कोई व्यक्ति है तो सरपंच बन जाएगा, यदि वो शहर का कोई व्यक्ति है तो विधायक मिनिस्टर बन जाएगा, पर नेतृत्व तो करेगा वो, है ना। कहीं कोई कंपनी का लीडर बन जाएगा, और कहीं वो राष्ट्रीय लेवल का व्यक्ति है तो राष्ट्रीय लेवल के लिए वो चुनाव का प्रेसिडेंट, चेयरमैन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व के गुण उसमें होते हैं। धार्मिक व्यक्ति है तो धर्म के शिखर पर पहुंच जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके जो गुण होते हैं ना, वो शनिदेव जी से रिलेटेड हो जाते हैं। यदि वो न्याय में है, यदि मान लीजिए कि कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा, कहीं ऐसी जगह पहुंच जाएगा जो कुटुंब खानदान में कोई नहीं होगा। तो भीड़ से अलग हटके है, एक बड़ी पहचान है, और कई लोगों को रोजी रोटी देने का कारण बनेगा, कई लोगों को सहयोग देने का कारण बनेगा, जीवन लोगों को देगा, वो जीवन दान देगा, वो लोगों के हित के लिए जिएगा। ये शशि योग कहलाता है। ये विशिष्ट लोगों की जन्म पत्रिका में होते हैं, पर ये तभी फलीभूत होते हैं जब व्यक्ति इनको फलीभूत करने के लिए सुकर्म करता है। और जब शनि का समय आता है, या शनि देव जी की 7.5 ढैया दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आती है उस ग्रह में, जिस ग्रह से ये योग बना है, तो फिर उस समय ये मालव्य योग हो, रुचक योग हो, भद्र योग हो, हंस योग हो या शशि योग हो, वो सामने पंच महापुरुष सामने दिखाई देने लगते हैं और वो दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे एक और है साध्वी जी, जैसे हम देखते हैं कि शनि संबंधित दोष, तो मैं जानना चाहती हूँ कि शनि संबंधित दोष कौन कौन से हैं और उनसे किस तरह की तकलीफ होती है, किस तरह का प्रभाव रहता है मनुष्य के जीवन में। हाँ, पहले तो मैं आपको बताऊं, ये शनि संबंधी जन्म दोष जो होते हैं ना, हाँ, हम माँ के गर्भ से लेकर आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि एक रहस्य, सीक्रेट, कि जो हमारी जन्म पत्रिका बनती है ना, वो जन्म पत्रिका असल में हमारे इस जन्म की है नहीं। हम कहते हैं उसे कि हमारी पत्रिका बन गई, असल में वो जो जन्म पत्रिका सामने में मुझे दिख रही है, वो तो आपके प्रारब्ध की चिट्ठी है। नवजात शिशु पैदा होता है, पैदा होते ही जन्म पत्रिका रेडी हो जाती है। उस जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति दिखाई देती है कि कौन सी जगह पर मंगल, राहु, केतु, शनि जो भी बैठे हैं, और सामने में फिर भविष्यवाणियां होना चालू हो जाता है कि इसका जन्म कौन से पाए पर हुआ है, या इसकी कौन सी राशि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सी दशा है, और वो जन्म पत्रिका नवजात शिशु की है। तो आप सोचिए, जिस शिशु ने अभी बोलना भी नहीं सीखा है, वो उसकी वर्तमान की पत्रिका कैसे हो सकती है। सही बात है। तो ये जो जन्म पत्रिका होती है, पिछले जन्म का कोई ना कोई कर्म भोग लेकर आई है, और वो पत्रिका में दिखाई देता है कि ये कर्म भोग का जो ताला है कब खुलेगा। तो इसकी चाबी आपके कर्म के हाथ में होती है। तो ये जो जन्म पत्रिका होती है, वो धीरे 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 जब वो शिशु बड़ा होता है और धीरे धीरे जो ग्रहों की जो फिल्म तैयार होती है, जैसे हम कहते हैं ना, कलरफुल हम लाइफ बनाते हैं अपने उपायों से, या अपनी प्रेयर से, या अपने बचाव पक्ष से, और वो हमें दिखाई देने लगता है। तो ये जो आपने बोला है जन्म के दोष, उस प्रिंट होने वाली जन्म पत्रिका में सामने प्रिंट में आते हैं। अभी मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जन्म लिया, और जन्म के समय में उसे नीच का शनि मिला, अब उसमें उसकी तो गलती नहीं है, पर नीच का शनि मिला तो हमारी भविष्यवाणी क्या होगी कि आपने पूर्व जन्म में किसी से का कर्जा लिया था, कर्जा तो दिया नहीं, कर्जा दिए बिना आपने अब इस जन्म में दुनिया में आ गए, तब क्या करना पड़ेगा, पिछला कर्जा भरिए। बिल्कुल। यदि आप पिछला कर्जा नहीं भरेंगे तो जितना कमाएंगे उतना गंवाएंगे। आपकी जिंदगी में उस कर्जे को जो कभी लिया था, उसको चक्रवर्ती ब्याज बनकर उसका इंटरेस्ट आपको भरना ही पड़ेगा, आपको मुक्ति नहीं है उससे। तो वो जो पूर्व जन्म का कर्ज है, वो हमें ना तो हमारे नाम गाड़ी खरीदने देता, ना हमारे नाम घर बनाने देता, ना बैंक बैलेंस करने देता, ना जेवर गहने रखने देता। कभी ऐसा हो भी जाता है तो मुसीबत में सब बिक जाता है, क्योंकि वो कर्जा प्रकृति ले रही है ना। जिस व्यक्ति से आपने लिया, उसकी बद्दुआ लेकर आपका जीवन गया, और आपने इस जन्म में जो जन्म लिया है वो आपको सूद सहित भरना पड़ेगा। तो ये जन्म का एक दोष है, तो इसका प्रायश्चित विधान होना बहुत जरूरी होता है। दूसरा दोष, यदि शनि के साथ में सूर्य है
सूर्य के साथ शनि है तो विष्टि दोष बनता है। इसे एक प्रकार से बड़ा पितृदोष भी कहते हैं। तो ये जो विष्टि दोष बनता है, ये विष्टि दोष में पिता पर शनि का भार, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा पर शनि का भार, आपकी पिता के साथ में कभी जमेगी नहीं, पिता से आप दूर भागेंगे, पिता का कहना नहीं सुनेंगे, पिता आपके नाम से बीमार रहेंगे, आप पिता से पीड़ित होंगे, पिता आपसे परेशान रहेंगे, पिता की संपत्ति कई बार आप खराब कर देंगे। कई बार ऐसे बच्चे हॉस्टल में ही पढ़ते हैं, कई बार गोद दे दिए जाते हैं, कई बार दादा दादी नाना नानी के यहाँ ऐसे बच्चों की परवरिश हो जाती है। वो देखना पड़ता है कि सूर्य की कितनी डिग्री है और शनि की कितनी डिग्री है, और ये जो विष्टि योग है ये बना कौन से भाव से है। तो उसके भाव के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि ऐसे बच्चे की परवरिश आश्रम में होने वाली है, हॉस्टल में होने वाली है, परिवार में होने वाली है, पिता के पास में कितनी उम्र तक ये रहेगा, कितनी उम्र के बाद में ये पिता से अलग होके कुछ करेगा। तो इस प्रकार से वो पिता पर भार तो रहता है। अभी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा को पाना है, और आपके पिछले जन्म में जो आपने पिता के साथ में दुर्व्यवहार किया था या उनको तकलीफें दी थी, उसका प्रायश्चित विधान करना है। तो पिता और पुत्र दोनों को बैठ के विष्टि योग की शांति करनी होती है। अच्छा। और यदि मान लीजिए कि पिता आपकी जिंदगी में अब साथ छोड़ चुके हैं, तो फिर उसका प्रोसीजर एक दूसरा होता है कि पिता के सपने क्या थे, आपको लेकर उन्होंने क्या सोचा था, आप उनके सपनों को पूरा कीजिए, और विष्टि दोष शांति का जो आपने संकल्प लिया है वो उनके सपनों को पूरा करने में लगाइए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पिता पर शनि का भार देखते हैं, और सबसे पहले कहते हैं कि आपकी ज़रूरत है कि आप पिता को जीवन दान दो और आप पिता के लिए कुछ करो, और आपके पूर्व जन्म की क्षमा याचना पिता से ले लो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी जो है वो यश कीर्ति प्रतिष्ठा को नहीं छू सकती। यह है तो एक बहुत बड़ा एक योग है। हम इसे दोष से मुक्त करने का जो प्रयोजन करते हैं उसी का नाम शनि शांति अनुष्ठान या शनि सूर्य विष्टि योग की शांति है। इसी तरीके से एक द्वंद्व योग होता है। द्वंद्व योग में क्या होता है कि मंगल और शनि एक साथ होते हैं। जैसे अभी लोगों ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियाँ की, बड़ी अजीब भविष्यवाणियाँ की, मैंने भी सुनी। जगह जगह लोग कह रहे हैं कि शनि के साथ में मंगल मिलेंगे, तो शनि के साथ में मंगल मिलेंगे तो ये घटना होगी, वो घटना होगी, बड़ा तूफान आने वाला है, भूकंप आने वाला है, ऐसे प्लेन क्रैश होने वाले हैं, आप यात्राएं मत करो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। शनि के साथ में मंगल की युति को देखकर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ चल रही हैं। बोले 30 साल में एक बार आए ऐसा। तो शायद उन्होंने सही तरीके से उस चीज़ को समझा नहीं। शनि देव जी कहीं ना कहीं तो बैठेंगे, और मंगल को जहाँ शनिदेव जी बैठेंगे, मंगल को हर साल वहाँ से 40-45 दिन के लिए गुजरना पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। तो हर साल तो वो ऐसा नहीं होगा ना। अभी मीन में शनिदेव बैठे हैं, अभी मंगल देवता मतलब एक नेचुरल है, गोचर परिक्रमा है ग्रहों की, कि निश्चित रूप से सूर्य 1 महीने के लिए, चंद्रमा 2.25 दिन के लिए, बृहस्पति 13 महीने के लिए, तो शनि महाराज जी 2.5 साल के लिए। तो ये परिक्रमाएं हैं। राहु केतु 18-18 महीने के लिए परिक्रमाएं लेते हैं, नेचुरल है। तो मंगल भी कभी 40 कभी 45 दिन के लिए परिक्रमाएं लेते हैं। तो अभी मंगल की परिक्रमा 5 अप्रैल से जो एंट्री कर गई उस जगह पर जहाँ मीन में शनिदेव बैठे हैं। अब मीन में जो शनिदेव बैठे हैं उसमें 11 मई तक ही मंगल जी विराजमान है। अब मंगल देवता 11 मई के बाद में वहां से आगे आगे और परिक्रमा में निकल जाएंगे, छोड़ देंगे उस मीन के घर को, शनिदेव से आगे निकल जाएंगे। अब वो तो नेचुरल है ना, वो नेचुरल है और हर साल होने वाला है। हाँ, ये बात अलग है कि मीन राशि में शनिदेव 30 साल में आते हैं, तो मीन राशि में मंगल देवता जो आए हुए हैं वो 30 साल में मीन राशि में बैठे शनिदेव से टकराए हुए हैं। तो किसी न किसी राशि में तो हर साल शनिदेव रहते हैं और हर साल मंगल यात्रा वहां से करते हैं। और मीन राशि तो गुरु की राशि है, आध्यात्मिक राशि है, और धर्म आध्यात्म दुआएं जप तप अनुष्ठान आपकी जिंदगी का सुरक्षा कवच है। जहाँ कुछ विध्वंस होने वाला है, द्वंद्व होने वाला है, तो वहाँ से सुरक्षा मिलेगी आपको। तो इस तरीके से ये जो हम भविष्यवाणियाँ करते हैं, ये भविष्यवाणियाँ कई बार लोगों को डराने के लिए और कई बार लोगों को धर्मभीरू बनाने के लिए काम करती हैं, और ये गलत है। इसीलिए हमारा ज्योतिष बदनाम हो जाता है ना। नेचर को समझो कि नेचुरल चीज़ है ये ऐसा। हाँ, इतना जरूर है कि उन परिस्थितियों में जब वो यात्राएं कर रहे होंगे कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ सावधानी बरतने वाला है कि मंगल अग्नि तत्व है
और अग्नि तत्व वहाँ से गुजर रहे हैं जहाँ पर गुरु का बल बैठा हुआ है, और जो मीन राशि है वो जल तत्व की है। तो अग्नि और जल का मेल हो रहा है। जब अग्नि और जल का मेल हो रहा है तो उससे थोड़ा सा वातावरण बिगड़ जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, आग भी बुझ गई और पानी भी सूख गया, तो अस्तित्व दोनों खो रहे हैं। तो इस तरीके से वो भविष्यवाणी एक अलग टाइप की है, पर हम ये नहीं देख रहे हैं कि घटना का कारण इतना बड़ा और ऐसा, और जो होना है वो तो कई प्रकार के रिजल्ट से होगा। आपकी शनिदेव जी की 2.5 साल की परिक्रमा से होगा, आपके राहु और केतु की परिक्रमा है, कुंभ पर राहु चल रहे हैं, अभी देखा जाए तो सिंह पर केतु चल रहे हैं। तो ये तो बहुत सारे रिजल्ट एक साथ होंगे तभी ऐसा होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये द्वंद्व योग है, ये कुछ दिन के लिए द्वंद्व योग बना है। तो शनि और मंगल यदि जन्म पत्रिका में एक साथ द्वंद्व योग बनाते हैं, तो द्वंद्व योग में कहते हैं कि आपकी जिंदगी की कमाई को चील कौए खाएंगे। यानी आप कमा रहे हैं, यूज दूसरे कर रहे हैं, आपके लिए खुद की कमाई का कुछ भी यूज नहीं है ना, सिर्फ आप कमा कमा के लोगों को दे रहे हैं। और भाई पर शनि का भार, मंगल यानी मेरा भाई, तो भाई पर शनि का भार, भाई भाई के बीच में तकलीफ हो सकती है, आपका भाई आपको लेकर परेशान हो सकता है। यदि छोटा भाई है और आपको ये द्वंद्व योग है तो इसका मतलब यह है कि छोटे भाई की केयर करो आप, नहीं तो छोटे भाई का कैरियर खराब हो जाएगा। मैंने 70% तो ऐसा देखा है कि जिसको द्वंद्व योग है, शनि मंगल युति है, उसको छोटा भाई ही नहीं होता। अच्छा। और छोटा भाई होने पर वो छोटे भाई का पालन पोषण अपने बच्चे की तरह करेगा, नहीं करेगा तो द्वंद्व योग और द्वंद्व हो जाएगा ऐसा। तो ये अलग अलग है कि कितनी डिग्री का द्वंद्व योग है, मंगल कितनी डिग्री का, शनि कितनी डिग्री का। तो जैसी पंच महापुरुष योग मैंने देखा कि डिग्रियां कितनी हैं, उसमें प्रभाव कब पड़ेगा, कितना पड़ेगा, कितनी ऊंचाई तक जाएगा। क्योंकि मुझे भी शश योग है शनि का, तो मैं समझ सकती हूँ उसे। तो इसी तरीके से हम आते हैं अगले योग पर। यदि शनि के साथ में गुरु है तो गुरु घंटाल योग। अब गुरु घंटाल योग में क्या है कि दोनों को लड़ा दो और अपना काम सिद्ध कर लो। गुरु घंटाल योग में क्या है कि साम दाम दंड भेद अपना काम होना चाहिए। गुरु घंटाल योग में क्या है कि 100 सुनार की 1 लोहार की। तो गुरु घंटाल योग में क्या है कि आप 10 बार अपने काम की सफलता के लिए किसी को सीढ़ी बनाकर चढ़ते हैं, तो एक बार तो ऊपर जाने के बाद नीचे आएंगे ना। बिल्कुल। तो ये गुरु घंटाल योग है। तो गुरु घंटाल योग को यदि समझ के लिए, तो इसकी शांति की आवश्यकता नहीं है, पर हकीकत मायने में इसको समझने की जरूरत है कि वह व्यक्ति कितने अच्छे इंसान की तरह वो जी ले, और किस तरीके से गुरु का स्वागत कर ले, और किस तरीके से समझे कि शनि और गुरु एक साथ हैं। तो गुरु यानी आध्यात्म, गुरु यानी धन दौलत संपत्ति, और शनि यानी थावर कीजिए थापना, जीवन को स्थापित करने वाले, स्टेबिलिटी देने वाले। आप स्वागत करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो योग। तो इसी तरीके से एक योग रहता है जिसमें शनिदेव बैठे होते हैं और राहु के साथ में, तो प्रवज्जा योग कहलाता है। प्रवज्जा योग किसी को है, शादी में विलंब भी होता है। प्रवज्जा योग किसी को है, वह शिखर पर जाने के बाद फिर रिटर्न वापस आता है, मंजिल आते आते हाथ से निकल जाती है। जैसे कहते हैं निवाला मुंह से आते आते निकल गया। तो कई बार कोशिश करने पर भी वो कामयाब नहीं हो पाता है, हर कार्य को पलायन कर देता है। परिवार में 4 लोग थे, एक प्रवज्जा दोष वाला था, 3 को संपत्ति मिलेगी, चौथा व्यक्ति कहेगा मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए, मैं ये चला। तो वो अपना अपने पत्नी और परिवार का अधिकार भी छोड़ देता है। उसके कारण उसके परिवार में पति और बच्चों का अधिकार भी छूट जाता है, यदि पत्नी को ये योग है तो इस तरीके से पति को ये योग है तो पत्नी का अधिकार ऐसी चला जाता है। तो प्रवज्जा दोष में गृहस्थी दांव पर लग जाती है। दूसरी बात यह है कि शादी भी कई बार तब तक नहीं हो पाती जब तक प्रवज्जा दोष को हम समझ नहीं लेते, या प्रवज्जा दोष को नॉर्मल रूप में मिटा नहीं लेते, तब तक कि वो शादी के लिए परमिशन भी कई बार नहीं मिलती, और कई बार गृहस्थी ही नहीं निपटी। तो ये गृहस्थी और शादी में ज़्यादा विलम्ब, और कार्य क्षेत्र में तो मंजिल तक जाने पर रिटर्न वापसी है। इसलिए इसके शांति विधान को कहा गया है। शनि और केतु सेम स्थिति है कि आपको प्रवज्जा दोष देते हैं, पर रिजल्ट दोनों को अलग अलग है। राहु से रिलेटेड ज़्यादा कठिन है, और केतु से रिलेटेड थोड़ा सा सहज है कि वो आपको विजय पताका देंगे, वो आपको विजयी होने का आशीर्वाद देंगे, पर एक अलग तरीके से देंगे कि जब आप अपने स्वार्थ को छोड़ेंगे और अपने जगह को छोड़ेंगे तो फिर जाके वो आपको प्रवज्जा दोष को फलित करेंगे। इसी तरीके से यदि किसी का जन्म ऐसा हुआ है कि उसकी जन्म पत्रिका में संतान की जगह पर 5वें स्थान पर यदि मकर राशि लिखी है या कुंभ राशि लिखी है और शनि देव जी उस पर बैठे हुए हैं,
तो उसे पंचमे शनि कहते हैं। शिक्षा में विलंब, आपके संतान होने में विलंब, आपके कैरियर निर्माण में विलंब, क्योंकि पंचम स्थान से हम यही सब देख रहे हैं। तो कई बार हमने ऐसा देखा है कि शादी के बाद 13-13 साल तक संतान नहीं होती। हाँ। फिर हमें पंचमे शनि की शांति विधान करने पड़ते हैं, फिर शनि देव जी से मांगना पड़ता है कि भाई इनको संतान होना चाहिए। होती जरूर है पर शनि को मनाने पर होती है, क्योंकि पंचमे शनि है, उनके अनुसार होगी। शनि शनि शनिश्चर। सप्तमे शनि जो 7वां घर पत्नी का है, गृहस्थी का है, रोजी रोटी का है, तो कुटुंब के लिए वो बड़ी विपत्ति हो जाती है कि शादी नहीं हो रही। फिर ये भी हो जाता है कि शादी हो गई तो अब रोजी रोटी नहीं चल रही, तो सप्तमे शनि की शांति कही गई है। तो 7वें घर में यदि शनि की राशि है, मकर है या कुंभ है, और उसमें शनिदेव बैठे हैं, तो सप्तमे शनि, फिर इसका शांति विधान करना पड़ जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जन्म के शनि दोष कहलाते हैं। और ये जन्म के जो शनि दोष होते हैं ना, इन शनि दोषों का शांति विधान होता है। और ये शांति विधान पौराणिक भी है, वैदिक भी है, एस्ट्रोलॉजिकल भी है, सब प्रकार से अलग अलग है। हमें देखना ये होता है कि किसके लिए कितना सहज और सरल है, और कौन सी कैटेगरी में कौन आता है, वो कर क्या रहा है, स्टूडेंट है कि वो बुजुर्ग है, या वो बालक है, स्त्री है, पुरुष है, और हाउस वाइफ है, या जॉब करने वाली है। तो उसके आधार पर उसकी डिमांड क्या है, तो उसके आधार पर उसके उपचार होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। अच्छा, जैसे हम शनि की बात ही कर रहे हैं, आपने ये सारे मुझे संबंधित जितने भी दोष हैं इसके बारे में बताया। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम संतान के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी संतान, जैसे हम बात कर रहे थे कि कई लोग जिनको 13-13 साल तक बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो कोई ऐसा उपाय है शनि जी का जो हम कर सकते हैं जिससे हमें कोई फल मिले? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। पता नहीं ये प्रश्न आपके मन में कैसे आया और आपने मुझसे किया। पिछले 2005 में जब शनेश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम की स्थापना हुई, तो सबसे पहले मेरे पास में ऐसे ही केस आए कि जिनको 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, संतान नहीं थी। गॉड गिफ्टेड शनि देव जी ने शायद मुझे चुना होगा, उसके लिए ऐसा हुआ होगा। तो शुरुआत मैंने 2005 से की, और मैंने देखा जन्म पत्रिका में ये पंचमे शनि है, पति को है या पत्नी को है, जो भी है, पर सब कुछ नॉर्मल रहने पर भी संतान नहीं है। तो फिर शनि देव जी ने शायद मुझे दृष्टांत दिया, उन्होंने मुझे उसके लिए मार्गदर्शन दिया कि मैं पंचमे शनि की शांति कराने लगी। और शांति कराने के बाद में कुछ पौराणिक उपाय, कुछ ऐसे चिकित्सा, जिसे हमने अब उसे शनि चिकित्सा का नाम दे दिया है, पति पत्नी की चिकित्सा लेने लगी और उन लोगों को संतान होने लगी। आज हमारे महाराष्ट्र में ही नहीं, महाराष्ट्र से बाहर 100 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर ने क्लियर कह दिया था इनको संतान नहीं होने वाली। अच्छा। और उनके आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 बच्चे हैं। अच्छा। और कितने पढ़े लिखे शिक्षित एजुकेटेड समाज में, और कितने नामी व्यक्ति जिनको दुनिया जानती है, वो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको संतान नहीं जी रही थी, या केस खराब हो रहे थे, या संतान बिगड़ रही थी, वो शनिदेव जी के उपचार करके, शनिदेव जी के प्रभाव से उनको गर्भ खराब होने से बच गया, और गर्भ सुरक्षित हो गया, और आज उनके बच्चे बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ जो सेविकाएं सेवा में हैं या सेवक सेवा में हैं, वो इसलिए वो लोग सेवक सेविका सेवा में हैं। कभी वो लोग आए थे ये होने के लिए कि हमें संतान चाहिए, और आज किसी को पुत्र चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी को, तो किसी का मतलब गर्भ खराब हो रहा है। और फिर जब उनको ये रिजल्ट आया तो उन्होंने आजीवन सेवा के लिए संकल्प समर्पित कर दिया कि नहीं, ये हमारी संतान को हमें बहुत योग्य और दीर्घायु बनाना है, तो हमें शनिदेव जी की सेवा नहीं छोड़नी है। तो ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, और इसके लिए तो बहुत नाम हुआ है, उन लोगों ने बहुत काम किया है जिन्होंने अनुष्ठान के द्वारा और संतान की प्राप्ति की है। तो ये तो एक चैलेंज रहा है, और सही में कई बार 13 साल तक भी संतान नहीं होती। फिर मैं परिक्रमा देखती हूँ, गोचर देखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि आप कहीं मत जाओ, भटकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा वेट करो और ये समय आएगा, बिना उपाय के भी होगा। ऐसा तो ऐसा भी हुआ है कई बार। तो और कई बार ऐसा हुआ है कि उपचार काम नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, पर अवधि वहाँ से जल्दी गुजरने वाली है, 8 साल में ही गोचर परिक्रमा से पंचमे शनि यात्रा कर रहे हैं, तो फिर मुझे उनको बोलना पड़ता है कि अनुष्ठान करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई मार्गदर्शन नहीं है।
तो फिर मैंने उनको जो जाप कराए, जो मैंने उनको विधि विधान कराए, जो बुलाया, जो दिया किया, वो सब शनि कृपा से वो लागू हो गया और हो गया काम। अच्छा, क्या कुंडली से भी साध्वी जी ये पता चल जाता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं संतान सुख की, तो कई लोग हैं ना जिनको मैंने देखा है आईवीएफ कराते हैं, आईवीएफ के माध्यम से भी उनको बच्चे होते हैं, तो क्या ये भी कुंडली से पता चल जाता है कि आपकी मतलब आपको आईवीएफ से होगा? बिल्कुल, आपके मन में ये प्रश्न आया, इसका मतलब ये है कि आईवीएफ के बारे में शनिदेव जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। देखिए, कितने आईवीएफ फेल हो रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है कि मुझे कराना कब है। ये सही रिजल्ट, फिर मैं कहती हूँ कि संतान आपको कब होगी, कितनी उम्र में होगी और कैसे होगी, ये फैसला आपका नहीं, फैसला शनि का होगा। क्योंकि गुरु संतान देते हैं नो डाउट, पर संतान को जीवन कौन देगा? शनि देगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि शनि की यदि दृष्टि है आपके संतान स्थान पर और आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो फेलियर हैं। आप यदि कहीं से ऐसे समय में ट्रीटमेंट ले रहे हैं कि आपकी राहु की दृष्टि या राहु की परिक्रमा चल रही है आपके पंचम स्थान पे, या राहु की परिक्रमा आपकी राशि पे चल रही है, पति हो या पत्नी हो, तो ट्रीटमेंट लागू नहीं होता आपका। तो ये सारी स्थितियां देखकर यदि आप सही तरीके से एक डेट निकालते हैं, न जाने कितने लोगों को मैंने डेट निकाली है और संभाजी नगर में उनकी डेट सक्सेस भी हुई है, और उनको अभी कई लोगों को तो जुड़वा बच्चे भी हुए हैं। और कई लोगों को मतलब जो कभी भी संतान नहीं हो रही थी और मेडिकल चेकअप में भी जो सही नहीं थे, उनको अभी रिजल्ट बहुत अच्छे आ गए हैं। पर यह है कि आपको डेट निकालनी आनी चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को भी पेशेंस से काम लेना है कि यदि इस समय में मुझे संतान होने वाली है तो मैं जल्दबाजी ना करूं, मैं थोड़ा रुक जाऊं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है साध्वी जी जो कहते हैं, जैसे कई लोगों के मुंह से सुना है कि कहते नहीं कि हमने मतलब इनकी कोख बांध दी गई है, इन पर तंत्र करा दिया गया है, इसलिए इन्हें बच्चा नहीं हो रहा है या इनका काम नहीं बन रहा है। तो क्या ऐसा कुछ होता है कि किसी के ऊपर तंत्र करा दिया जाए, इसका भी कोई उपाय होता है? मैं आपको बताऊं, मैं इन विषयों में हाँ। विश्वास नहीं करती। अच्छा। और हमारे शनिदेव को मानने वाले हजारों लोग हैं, वो कोई इस विषय को विश्वास नहीं करते। मैं नहीं मानती कि ये कोख बांध देना है तो नहीं हो रहा है, या किसी का बंधन हो गया तो शादी नहीं हो रही, या किसी का बंधन हो गया तो बच्चे नहीं हो रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गलतफहमी है, ये हमारे मन का अंधविश्वास है, ऐसा कुछ होता नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैंने तो कोई तोड़का भी नहीं कर पाया, सिर्फ उनको मार्गदर्शन दिया कि भाई श्राद्ध पक्ष आएंगे, आप ऐसा उपाय कर लो, उपाय हो जाएगा तो आप अगली पूजा में बैठ जाना, यदि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो बैठ जाना, तो बस ये रिजल्ट आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो बोल रहे थे अभी तक के बांध दिया है, जेठानी ने कर दिया है, पड़ोसी ने कर दिया है, रिश्तों ने कर दिया है, ये क्या है ना कि हमारा मन भटकता है और हम बहमी हो जाते हैं। जब हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो हम इस तरह की निगेटिव बातें सोचने लगते हैं, और जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है। तो इसलिए आप अच्छा सोचिए ना कि भाई मेरे साथ में परमात्मा है, मुझे कौन बिगाड़ सकता है। तो मुझे संतान पाना है तो मेरा भाग्य है, तो मुझे संतान मिलने वाली है। अच्छा, बहुत से लोगों को देखा है हमने जो कई तरह के, जैसे हमने देखा है ना नीलम पहनते हैं, बहुत से लोग तो अपनी कुंडली दिखाने के बाद नीलम पहनते हैं। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि नीलम सुंदर है, बहुत खूबसूरत लगता है पहनकर, इसलिए लोग नीलम पहन लेते हैं। तो कहते हैं ना कि नीलम आपको बना भी देता है, नीलम आपको बर्बाद भी कर देता है, इसके बारे में बताइए। बहुत सुंदर। पहले तो मैं आपको बताऊं, जो कुंडली दिखाकर भी नीलम पहनते हैं, कई बार तो वो भी गलत पहनते हैं। अच्छा। और मुझे उनका भी नीलम निकलवाना पड़ता है। अच्छा। उनको भी नहीं मालूम होता, वो क्या सोचते हैं, मेरा उच्च का शनि है, अभी मेरा तो शनि केंद्र में है, तो अभी तो शनि की महादशा चल रही है, तो मुझे तो नीलम पहन लेना चाहिए। पर नीलम के ये आंसर नहीं है। और मैं बात नीलम की नहीं, मैं सारे ग्रहों की ही बात कर रही हूँ। पहले आप लॉजिक समझिए कि हमें शनि रत्न कब पहनना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि शनि देव यदि आपके अच्छे घरों में है, और शनि की राशि जो मकर है और कुंभ है वो भी बहुत अच्छे घर में है, तो आपको नीलम, लेपिस, नीली या फ्रोजा रत्न, या समझ लीजिए जमुनिया रत्न, कोई भी रत्न पहनेंगे आपको फ़ायदा करेगा। यहाँ तक कि एक 10-20 रुपए की लोहे की अंगूठी भी पहनेंगे वो भी फ़ायदा करेगी। अच्छा। तो पहले ये समझना है कि शनि देव जी आपके कौन सी जगह पर बैठे हैं, और उनकी 10 और 11 नंबर की जो मकर और कुंभ की जो राशि है, यानी नंबर जो है, वो 12 घर में कहाँ पड़ा है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में
शनि देव की भले ही महादशा चल रही है, भले ही 7.5 चल रही है, भले ही उच्च का शनि है, पर शनि देव जी आपकी जन्म पत्रिका में यदि 6वें घर के मालिक हैं, यदि 7वें घर के मालिक हैं, यदि 8वें घर के मालिक हैं, यानी 6वें घर के मालिक षष्टमेश हैं, सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं, या 12वें घर में उनकी 10 या 11 नंबर की राशि पड़ी है, जिन्हें हम द्वादशेश कहते हैं, इस जगह पर शनि की राशि पड़ी है, आप नीलम पहनेंगे तो आप क्या दुर्दशा होगी आपको कल्पना भी नहीं है। भले शनि उच्च का है, भले शनि केंद्र में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपने ताकत किसकी बढ़ाई? षष्टमेश की बढ़ाई, अष्टमेश की बढ़ाई, नाश अधिपति की बढ़ाई। तो लॉजिक क्या है रत्न का कि आप क्यों पहन रहे हैं उसे? उसकी एनर्जी को डबल करने के लिए, उसके पावर को बढ़ाने के लिए। पहले बताऊं कि रत्न पहनना किसी समस्या का समाधान नहीं है, भीगते को बारिश के जैसा है। जैसे मान लीजिए कि बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, अब आपको बारिश को बचना है, तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको छाता पकड़ा दिया गया कि आप जाकर वापस आ जाओ, पर बारिश रुकेगी नहीं, है ना? बारिश रुकने का तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए रत्न किसी समस्या का समाधान नहीं है, समस्या को बढ़ने से रोकने का एक उपाय है कि भाई वो समस्या को सहने की शक्ति मिले आपको, कि आप उसे सह सकें। तो इस तरीके से वो जो नीलम रत्न हो या शनिदेव जी हो, कोई भी रत्न हो, तब पहनिए आप जब शनि आपके लग्नेश हैं, शनि आपके चतुर्थेश हैं, शनि आपके भाग्येश हैं, शनि आपके लाभेश हैं, शनि आपके कर्मेश हैं। आप बिल्कुल नीलम पहनिए, किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, सारी जिंदगी शनि रत्न पहनिए। अच्छा, साध्वी जी, शनि का जो दान होता है, पहले तो मुझे बताइए कि शनि के कौन कौन से दान हम कर सकते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि शनि का दान हर किसी को नहीं करना चाहिए, बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए शनि का दान, तो किसे करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए? मैं एक उदाहरण दे के बताती हूँ। मेरे पास एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आए, वो अपने यंग बेटे की जन्म पत्रिका लेकर आए, बिल्कुल सच्ची बात है। तो मैंने उनको देखा कि उनकी जन्म पत्रिका में लग्नेश शनि थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, बहुत ऊंचे पद पर। उनके बेटे की पत्रिका लेकर आए, उनका बेटा भी राजनीति में। तो लग्नेश शनि है और कुछ कोर्ट केस बड़ा सा चल रहा हुआ है। अभी लग्नेश शनि है और वो मेरे पास में आए, बोले शनि शाधिका जी हम आपको बताएं, हमने शनि के बहुत उपाय किए। मैंने कहा क्या उपाय किए? बोले कि हमने इनका तोला दान किया, इनके नाम से लोहा दान किया, इनके नाम से हमने बहुत सारा काला कपड़े का दान किया, हमने इतने पीपे का तेल दान किया, हम आपको बता नहीं सकते, जो जैसा बोल रहा है कर रहे हैं, हमने इनके नाम से बहुत दान किया। मैंने कहा ये दान ने ही आपको इनको जेल योग बना दिया और कोर्ट कचहरी तक पहुंचा दिया। मैंने कहा दान किया क्यों आपने? आपको मालूम भी है कि आप किसको दान कर रहे हैं? आप जिनके लिए ये शनि दान निकाल रहे हैं उनके शनि लग्नेश है और लग्न का दान कर रहे हैं आप जिंदगी का दान कर रहे हैं, आप उनकी उम्र का दान कर रहे हैं, खुशियों का दान कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का दान कर रहे हैं। उसके खुशियों का दान यदि आप करेंगे तो वो तो ग्रहण लगने वाला है ना आपकी खुशियों में। आप तो खुद ही कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार। तो यदि लग्नेश शनि आपके हैं, लग्न में आपकी यदि 10वें नंबर की या 11वें नंबर की शनि की राशि पड़ी है, तो लग्नेश शनि का दान करेंगे कैसे आप? क्योंकि अच्छी चीज का दान नहीं करना है। सुखेश शनि है तो सुख का दान करेंगे क्या? कर्मेश शनि है, भाग्येश शनि है, लाभेश शनि है, तो आप लाभ का दान करेंगे क्या? भाग्य का दान करेंगे क्या? तो कर्म का दान करेंगे क्या? नहीं। पर लोगों को पता ही नहीं है। किसी ने कह दिया कि आपकी शनि की दशा है, शनि की 7.5 है, शनि का ढैया है, आप शनि वाले हैं, आपकी अमुक राशि शनि की है, बस आप दान कर दीजिए। तो इसीलिए दान बड़ा सोच समझ के कीजिए। शनि दान सबको नहीं करना है किसी हालत में नहीं। उच्च का शनि है, आप शनि दान करेंगे, आप उच्च का फल क्या पाएंगे? राजा से रंग बन जाएंगे। ऐसा करना ही नहीं चाहिए। शनि दान किसको करना है ये समझना है। मैं भी कई बार लिख के देती हूँ कि शनि दान करना है, उम्र भर करना है। तो मैं पहले दान तो बहुत सोच समझ कर ही लिखती हूँ। तो सबसे पहले यदि षष्ठी में शनि है, रोग स्थान पर शनि की मकर राशि या कुंभ राशि पड़ी है, यदि आपके अष्टमें शनि है कि मृत्यु स्थान पर, अष्टम स्थान पर, जिसे आयु मृत्यु का घर कहते हैं, शनि की मकर राशि या कुंभ राशि पड़ी है, नाश अधिपति शनि है, नाश के स्थान पर यदि शनि की राशि पड़ी है, तो ऐसी स्थिति में, पर नाश स्थान पर यदि शनि की राशि पड़ी है तो उनकी दूसरी राशि लग्न में नहीं आनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप शनि का दान कर सकते हैं। फिर दान में आपकी कई चीजें हैं, जैसे आपने पूछा क्या करें, कई चीजें हैं। छोटे बच्चे हैं तो वजन के बराबर हम तेल का दान कराते हैं, दे दो कहीं लंगर भंडारे में, प्रसाद में,
कहीं पर आप अभिषेक के लिए, हवन यज्ञ पूजा के लिए, जोत जलाने के लिए, आपको जहाँ अच्छा लगता है, अनाथालय में दे दो, वृद्धाश्रम में दे दो, जरूरी नहीं है कि शनि मंदिर में दे दो, है ना। मतलब जहाँ उसकी अधिक उपयोगिता है आपको देना है और उसकी ब्लेसिंग आपको लेना है ना। कई बार हम जो बड़े लोग होते हैं तो उनके हिसाब से, हम उम्र के हिसाब से उतने केजी का दान कराते हैं कि भाई आप कहीं उड़द दाल का दान करो तो वहाँ उड़द के कुछ व्यंजन बन जाएंगे, महाप्रसाद बढ़ जाएगा, आपको उसकी ब्लेसिंग लगेगी, पुण्य फल मिलेगा। हम कई बार काले कपड़े का भी दान कराते हैं कि आपकी उम्र यदि 30 साल है तो 30 मीटर काला कपड़ा लेकर आओ, जहाँ देवालय है वहाँ ड्रेस बन जाएगी, जहाँ आप देंगे उसके लिए आप जिसको दे रहे हैं उसको पहनने के काम आएगा। तो इस तरीके से कई बार हम काली तिल का दान कराते हैं कि हवन यज्ञ होने वाला है, काली तिल आपकी तरफ से ला के डालो, है ना, तिल लेके आओ, आप तिल के लड्डू बांटो। तो उस तरीके से उस समय उपयोगिता क्या है, उस समय त्योहार कौन सा चल रहा है। मकर संक्रांति होगी तो मैं गुड़ तिल का ही दान कराऊंगी कि भाई गुड़ तिल का महीना है, ज़्यादा नैवेद्य बटेगा, आपकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी और ये अष्टमेश की, षष्टमेश की, द्वादश की पीड़ा कर निकल जाएगी। तो इस तरीके से कितना केजी होना चाहिए, कितनी मात्रा में होना चाहिए, कब होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए और इसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, ये डिसाइड उनकी जन्म पत्रिका करेगी, ये वो अपने दिल से नहीं करेंगे। फिर यदि हम सही समय पर अपना सही बीज बोएंगे तो समय आने पर उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा। पर ये समझना है कि गलत दान करने से व्यक्ति कई बार मुसीबत में फंस सकता है। नीच के शनि वाले को जिंदगी भर दान करना है, उसे षष्टमेश नहीं देखना, अष्टमेश नहीं देखना, द्वादशी नहीं देखना। नीच का यदि शनि है तो कर्जा लेकर आया है, कर्जा लेकर आया है तो जितना वो शनि दान करेगा उतना कर्जे से मुक्ति पाता चला जाएगा, ऐसा। यानी कि शनि दान भी हर किसी को नहीं करना चाहिए। नहीं करना जैसे बहुत से लोगों को हमने देखा है ना कि कोई अगर जो है काले चने खिला रहा है तो दूसरा उसे देखकर खिलाने लगता है कि मैं भी, वो तो गलत है, वो गलत है, वो कई बार आपको नुकसान भी दे सकता है, बहुत नुकसान करता है। अच्छा, शनि कौन से घर में बैठ जाए उसके बाद शुभ ही फल देता है, वो कौन सा घर है? हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। शनिदेव जी सबसे ज्यादा शुभ फल देते हैं कर्म स्थान पर और लाभ स्थान पर। लाभ स्थान पर सबसे बड़ा फल है। फिर शनिदेव जी कर्म के मालिक यदि बन गए तो बहुत अच्छा फल देते हैं। वैसे भाग्य स्थान पर भी फल उनका बहुत अच्छा रहता है, सुख स्थान पर और लग्न में फल बहुत अच्छा रहता है। तो यदि इस जगह अपनी राशियों के साथ बैठते हैं तो फल बहुत अच्छा देते हैं। फिर मैं बोल रही हूँ, इस जगह बैठना उनका बहुत अच्छा रहता है। राशियों के साथ ना भी बैठे तो भी अच्छा रहता है, और राशियों के साथ मकर राशि के या कुंभ राशि के होकर बैठे तो बहुत ही अच्छा है। जैसे मेरी जन्म पत्रिका में शनिदेव जी कुंभ के होकर पूरी अच्छी डिग्री के साथ में शश योग बनाकर कर्म स्थान पर बैठे हैं, जिन्होंने मुझे शनि शादी का बना दिया। तो ठीक इसी प्रकार से मैं एक उदाहरण देती हूँ। मेरे जो गुरुदेव हैं, जो आप सब जानते हैं कि गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जिन्होंने मुझे श्री विद्या दीक्षा से नवाजा है। तो मेरे गुरुदेव की जो जन्म पत्रिका है तो उनकी जन्म पत्रिका में लाभ के स्थान पर शनि है, और लाभ के स्थान पर शनि है और सिंह राशि में शनिदेव विराजमान है। और सिंह राशि के स्वामी जो सूर्य देवता हैं वो जहाँ पर सुख स्थान पर जहाँ बैठे हैं वो शनि की राशि पर बैठे हैं। तो शनि ने सूर्य के साथ, सूर्य ने शनि के साथ में स्थान परिवर्तन योग बनाया है, इसे कहते हैं महापरिवर्तन योग। अच्छा, तो इस तरीके से वो महापरिवर्तन के अधिकारी बने हैं। वो इतने बड़े तरीके से उन्होंने राष्ट्र को संभाला है कि आज हम अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ देखें तो ज़्यादातर आपको हमारे गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ही दिखाई देंगे। चाहे आपने देखा हो कि जब उन्होंने अपना राम मंदिर की जब स्थापना हुई थी तो श्री राम मंदिर की स्थापना जब अयोध्या में हुई तो 11 दिन का उपवास करवाया था गुरुदेव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और जल पिलाकर उनका उपवास भी पब्लिक के सामने तोड़ा था। अभी भी जब शिखर चढ़ाया, जब फ्लैग लगाया, तभी गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज और साथ में ये पीएम नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ 2 ही थे फ्लैग चढ़ाने वाले। अभी भी जब राष्ट्रपति महोदया ने आदरणीय माननीय द्रौपदी मुर्मू मैडम ने जब जब राम यंत्र की स्थापना और जब यंत्र स्थापना में अपना योगदान दिया, ये अभी गुड़ी पड़वा की ही बात है, तो तब पूरा मंच संभालने वाले और इस कार्य को पूरा सही तरीके से आयाम देने वाले, सही तरीके से निभाने वाले
गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज जी थे। तो ये मैं जो देख रही हूँ ये सब शनि से संबंधित है। तो जो शनि से संबंधित जो हम महात्माओं की जन्म पत्रिकाएं देखते हैं, या जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की जन्म पत्रिका में जो शनिदेव केंद्र में बैठे हैं, दसम स्थान में बैठे हैं और वह भी सिंह राशि के होकर बैठे हैं। जैसे स्वामी जी की जन्म पत्रिका में लाभ में है, वो भी सिंह राशि पर है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो ये शनिदेव जी जो दसम बैठते हैं और एकादश बैठते हैं, ये सबसे अच्छा रिजल्ट देते हैं और सबसे ज़्यादा लोकप्रियता देते हैं। पर यह है कि बनाता नहीं कोई शनि जैसा बनने वाला व्यक्ति चाहिए। आपको वैसी पात्रता और वैसी लोकप्रियता कब मिलेगी, जब आप वाकई में अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, जन कल्याण के लिए, अपने धर्म की स्थापना के लिए और कुछ परिवर्तन के लिए सोचेंगे। तो निश्चित रूप में दिलाता नहीं कोई शनि जैसा लेने वाला आदमी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे मिलकर और आपके साथ पॉडकास्ट करके, क्योंकि अभी तक ऐसा पॉडकास्ट मैंने भी नहीं किया था जिसमें शनि को लेकर हम इतना डेप्थ में जाकर बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में आपको आना चाहिए लेना, शनि महाराज आपको देने के लिए ही बैठे हैं। बहुत अच्छा लगा, उम्मीद करूंगी आपसे फिर मुलाकात होगी। और जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर आप किसी भी तरह की कोई जानकारी पाना चाहते हैं, शनि पुराण से संबंधित कोई जानकारी पाना चाहते हैं, कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, शनि शांति कराना चाहते हैं, या किसी भी तरह का आपको लग रहा है कि आपको मिलना है साध्वी जी से, या फिर कोई ऐसा अनुष्ठान है जो आपको कराना है, किसी भी तरह की जानकारी आपको पानी है, तो हम डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दे देंगे। आपको लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा, आप मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, तमाम जानकारियाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय शनिदेव।